Hello students, today we are starting a new topic, class 9th history. The main topic is the First World War and the Russian Empire. तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलाइंसेस। फर्स्ट मैं एक क्लियर कर देता हूँ कि देखो कोई भी वॉर होता है वो हमेशा टू ग्रुप्स में होता है। और वॉर होता क्यों है? वो बेसिकली होता है फॉर नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब जैसे ऑयल, पेट्रोलियम, कोल, ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज, इसको कैप्चर करने के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर करती है। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया में कैप्चर किया था। तो अब कोई कंट्री फोर्सली मतलब कंसेंट, अकॉर्डिंग टू कंसेंट, सहमति से अगर नहीं जाती है तो ज़बरदस्ती वॉर कर युद्ध करके उस कंट्री को अपने कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। उसी का एक रिजल्ट था ये कि दोनों ग्रुप्स के अंदर लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई किसकी थी? दो ग्रुप में टू यूरोपियन अलायंसेस थे। एक ग्रुप में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1914 टू 1918, 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट ग्रुप किसका था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये एक ग्रुप में थे जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल पावर, उस ग्रुप को। दूसरा अलायंस था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, और बाद में दो कंट्री और ऐड हो गए इसमें, लेटर इटली एंड रोमानिया। इन दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर, मतलब हर कंट्री के पास ना ग्लोबल एम्पायर था। ग्लोबल मतलब कई सारे देश थे कि कंट्री के बीच में। तो इन लोगों ने इस तरह से, तो इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकंड। मतलब जब युद्ध हुआ था तो रूसियों को ना काफ़ी सपोर्ट मिला था इसके अंदर। और सपोर्ट मिलने से क्या होता था? जार कौन था? वहाँ का रूलर, एक मोनार्की सिस्टम में राजा था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध war as the war continued through the Tsar refused to consult the main parties in the Duma। लेकिन जैसे अगर वॉर बढ़ा आगे तो जार ने ड्यूमा में जितनी भी पार्टियां थी ना उनसे एडवाइस लेना छोड़ दिया जार ने, जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा। और इससे क्या हुआ? मास सपोर्ट रॉड और थिंग, मतलब इनका सपोर्ट और कम हो गया। किसका? जार का। तो अब क्या हुआ? जो जर्मन अगेंस्ट, मतलब जो जर्मन सेंटिमेंट्स थे ना, रेन हाई, द जर्मन विरोधी जो भावनाएं थी वो क्या हो गई? और ज़्यादा हाई होने लग गई थी, मतलब और लोग सपोर्ट करने लग गए थे कि जर्मनी के खिलाफ। तो सेंट पीटर्सबर्ग का उस समय इन्होंने नाम चेंज कर दिया। तो रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग एज जर्मन नेम, पहले उसका नाम क्या था? जर्मन नेम्स था, एज पेट्रोग्राड। उसका नया नाम क्या कर दिया? पेट्रोग्राद। तो एक सरीना, मतलब जार की पत्नी थी, महारानी अलेक्जेंद्रा, उसने क्या किया? जर्मनी, जो जर्मन की थी वो कौन? इसकी वाइफ। तो उसके नाम पर ही कई सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो इस वजह से राष्ट्र पूरी तरीके से ये सेटल डाउन किया गया था। अब यहाँ से पढ़ते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट मतलब जो पूर्वी गठबंधन इसको बोलते हैं। डिफर फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, मतलब ये जो ईस्टर्न जो लड़ाई चल रही थी वो वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई से बिल्कुल अलग थी। तो जितने भी वेस्टर्न जो कंट्री थी, वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस एंड स्ट्रेटेजीज अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, मतलब ये जो लड़ाई लड़ी गई, सैनिक जो थे फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे। जबकि ईस्टर्न फ्रंट वाले से मिलिट्री वाले क्या कर रहे थे? उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी सैनिक हैं जो मर चुके हैं, ठीक है, जितने भी सैनिक हैं, लीविंग लार्ज कंट्री डिफीज द शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मन एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। मतलब जो भी सेना की हार ने रूसियों का जो मनोबल गिर गया, इससे कई सारे सैनिक मारे गए। तो 1914 टू 1960 के जो मिडिल में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी जो मिलिट्री थी उनको ना काफ़ी हार झेलनी पड़ गई, मतलब बहुत बुरी तरीके से हारने लगे। तो 1917 में क्या हुआ? देखो एक फैक्ट दिया हुआ है, लगभग देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाई 1970। 1917 में लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे इसके अंदर। तो अब क्या हुआ? उनको रास्ते में एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरा क्या हुआ? इनके जितने भी कल्टीवेशन थे, इनके जो मकान थे, ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स, क्रॉप्स, टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड, मतलब इनको जितने भी लोग थे, इनकी जो फसल थी, भवन थे, उनको भी नष्ट कर डाला था, जिससे दुश्मन की सेना जो थी ना वहाँ टिकी ना सके। ठीक है, एक तो भवन का उन्होंने नष्ट कर दिया, दूसरा क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर को। तो 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए थे, माइग्रेंट, ठीक है।
मतलब 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। तो सरकार और जार दोनों ही एकदम बुरी तरीके से लोकप्रिय नहीं रहे, ठीक है। तो सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार, सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच एज वॉर। एक ये फैक्चुअल निकला। ये मैं तुम्हें टाइम पीरियड बता रहा हूँ जब रशियन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। तो 1917 में ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रोल था, वो किस तरीके से उसने फ़ायदा उठाया इस वॉर का रेवोल्यूशन करने के लिए। अगर ये कंडीशन नहीं बनती तो शायद रशिया में रेवोल्यूशन नहीं हो पाता। तो इस वजह से इन्होंने पूरा, इनका क्रॉप्स ख़राब हो गई, बिल्डिंग ख़त्म हो गई, रशिया पूरी तरीके से हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, चारों तरफ से इनको एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो उस टाइम पे द वॉर ऑल्सो हैड ए सवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री रशिया, ऑन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री। तुम्हें मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, ठीक है। सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्री गुड बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। बाल्टिक कंट्री में तुम्हें ये तुम आगे ही पढ़ोगे, तो इसके अंदर जैसे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये सब बाल्टिक कंट्री बोला जाता है, इनको बाल्टिक कंट्री बोला जाता है। तो क्योंकि जितने भी सामान थे ना, सब विदेशों से आते थे, उन सब के ऊपर किसका कैप्चर हो गया था? जर्मन्स का कंट्रोल हो गया। और यूरोप में जितने भी देश थे, उन्होंने रूस के औद्योगिक मतलब जितने भी टूल्स थे वो सब खराब होने लग गए। 1916 बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स ऑफ ब्रीड शॉप वर कॉमन, और 1916 रेलवे लाइंस बिगन टू ब्रेक डाउन, मतलब रेलवे लाइनें भी टूट गई इनकी। तो ये सारी एक मैं तुम्हें कॉज बता रहा हूँ कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया कितनी बुरी तरीके से मतलब उसकी कंडीशन हो गई थी। तो ये हमने 4-5 पॉइंट पढ़े हैं। फर्स्ट हमने जो अलायंस पढ़ा है, तो 2 अलायंस के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा था। सेकंड जो जार सेकंड था, और जो उसकी जो उसकी कैपिटल थी, कैपिटल कह रहा हूँ, उसका जो सिटी था सेंट पीटर्स, उसका नाम चेंज किया। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ के नेम पर गया था, जर्मन नेम पर। थर्ड मैंने तुम्हें बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से रशियन का डिफीट हुआ, कितने मिलिट्री मारे गए, और उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो इंक्रीज की बदले डिक्रीज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। फिर अगला पॉइंट मैंने तुम्हें ये बताया कि इंडस्ट्रियल गुड जो जर्मन कंट्रोल था वो पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में आ गया, और रेलवे की जो लाइंस थी वो भी टूट गई। तो अल्टीमेटली ये सब राइट होने लग गए, वर्कशॉप बंद हो गई, और धीरे धीरे करके क्या हो गया, हमेशा 1916 तक राइट्स, दंगे हो रहे हैं, लूटा जा रहा है सामानों को, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। तो ये सारी कंडीशन बन गई। तो अब आज हमने इतना पढ़ लिया, कल हम लोग पढ़ेंगे द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। ये तो हमने कंडीशन पढ़ ली कि क्या रशिया की कंडीशन क्या थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे अब कि इसमें कम्युनिस्टों ने फ़ायदा कैसे उठाया रशियन रेवोल्यूशन के अंदर, उसके बारे में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे द फरवरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राद। धन्यवाद।